समझ में नहीं आएगी, आप नहीं बताओगे तो कमीशन उस पर क्या करेगा। अगर आप मुझसे ये कहें कि नाली नहीं बनी तो मैं सवाल करूंगा ना। दिल्ली के द्वारका डीडीए पॉकेट 8 नसीरपुर एवं नूरानी मस्जिद कमल पार्क द्वारका में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा माइनॉरिटी अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन कवि, पत्रकार तथा मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य इरफान राही ने किया। इस अवसर पर आसपास की मस्जिद, मदरसों के अलावा स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी, जिनमें जमीयत उलेमा हिंद के जिला सदर मौलाना जमील कासमी, मौलाना अलमिया लाइब्रेरी के संचालक व इमाम नूरानी मस्जिद मौलाना याहिया अरसलानी, नूरी मस्जिद के इमाम मौलाना रियाज अहमद मिसवाही, मदरसा फैजुल रसूल पॉकेट 8 हाफिज शम्स तबरेज ने अपनी अपनी बात तथा समस्याएं चेयरमैन जाकिर खान के सामने रखी। इस अवसर पर चेयरमैन जाकिर खान ने कहा कि आयोग का गठन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों, अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को इस जागरूकता अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ये जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का काम है और ये एक्ट है हमारा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का 1999 में 2000 के अंदर ये बन के तैयार हुआ है कमीशन। उसका ये एक्ट है कि अल्पसंख्यकों के अंदर जो दिल्ली सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं जिनका लाभ माइनॉरिटी के लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम करना, उसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना, उसके ऊपर सेमिनार करना और लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा से जुड़े और आगे बढ़े। ये माइनॉरिटी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ये माइनॉरिटी कमीशन का एक्ट है और माइनॉरिटी कमीशन इस पर काम करने के लिए हमेशा तैयार है। माइनॉरिटी कमीशन के साथ किस तरह से, जैसे कि हेल्पलाइन भी जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन का क्या यूज़ कर सकता है ये काम आदमी? देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को के जो है वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन धर्मों के कोई भी लोग हों, उनको अगर कोई भी समस्या हो, जैसे कि धर्म के आधार पर उनको कोई गाली बकता हो या उनको कहीं पे इबादत करने से कोई रोकता हो, गुरुद्वारे जाने से रोकता हो, चर्च जाने से रोकता हो, जब बुद्ध विहार जाने से रोकता है या वहाँ पर कोई ऐसे असामाजिक तत्व हो जो उनको बुरा भला कहता हो, ऐसे लोगों को भी शिकायत करनी चाहिए। कमीशन उन पर भी ध्यान रखता है और उनकी शिक्षा पे, उनके रोज़गार पे और उनको किस तरीके से ये सोचे कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों पर विचार विमर्श करना और सरकार के समक्ष रखना कि इन व्यवस्थाओं से माइनॉरिटीज़ के लोगों का उत्थान हो सकता है, तो सरकार उस पर विचार विमर्श करके उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। दिल्ली के द्वारका के क्षेत्र में आपका पहली विजिट है और इस विजिट के अंदर आप अपील क्या करना चाहते हैं एक चेयरमैन के नाते? मैं अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही, उन योजनाओं को लाभ लेना चाहिए, चाहे उसमें फ़ीस वापसी योजना हो, चाहे वो लोन योजना हो, चाहे वो वाहन ऋण योजना हो या किसी तरीके से भी आपको कोचिंग में फ्री ट्यूशन लेनी है, तो उसके लिए जो योजना, उन सभी का लाभ हमारे माइनॉरिटीज़ के लोगों को लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अल्पसंख्यकों के हित के लिए चिंतित है
और वो चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनको घर घर तक पहुंचनी चाहिए। हेल्पलाइन से क्या फ़ायदा मिलेगा एक आम आदमी को? हेल्पलाइन नंबर हमारा है जो हमने पर्चों में दिया है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उस नंबर पे वो कॉल करते हैं, उनकी कॉल उठाई जाएगी और उस पर जो भी समाधान मिलेगा, अगर समाधान उनका फ़ोन पे मिल सकता है तो फ़ोन पे देंगे, नहीं तो कमीशन में बुलाकर उनको समझाएंगे। और अगर वो कमीशन नहीं आ सकते तो हमारे जो एडवाइजरी मेंबर होते हैं उनके घर पे जाकर उनसे वार्तालाप करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। पहले भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर रह चुके हैं, अभी भी आप एक एक्टिव समाज सेवी हैं। आज का ये जो कार्यक्रम DDA पार्ट क्या ये 8 है जो नसीरपुर का है, तो यहाँ पर ये जो जागरूकता अभियान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से, इससे क्या कुछ लाभ होता भी है या ये सिर्फ खाना पूर्ति या एक सरकारी सिर्फ तामझाम है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का बात है, वह अल्पसंख्यक आयोग जो है वो अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है और न्यायिक कमीशन होता है वो। तो उसमें जो एक तरह से आप ये मान लें कि वो सिविल कोर्ट होता है। तो उसमें जो भी इंडिया और दिल्ली के अंदर स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जैन हों, उन तमाम लोगों के जो राइट्स हैं, उनके चाहे फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हों, उन सब का एक सेफ गार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये कमीशंस बनाए गए थे कि अगर कहीं भी किसी तरह से स्टेट के अंदर उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो वो डायरेक्टली कमीशन के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी आपने पीछे सुना होगा बहुत काम हुए हैं, चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो, उसके अंदर माइनॉरिटी कमीशन ने बहुत काम किया था। उसमें जो है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, वहाँ पर डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही थी, तो कमीशन ने इंटरफेयर करके वहाँ पर बॉडीज़ दिलवाई उनको। और भी इस तरह के, और पिछले दिनों एक आपने देखा होगा जिसकी फैक्ट फाइंडिंग हमने भी की थी, यहाँ के आपके MP हैं परवेश वर्मा, उन्होंने जो है यहाँ की मस्जिद और कब्रिस्तानों पर एक इल्ज़ाम लगा दिए थे। तो उन इल्ज़ामात की जांच करने के लिए एक इंस्टेंटली कमेटी बनाई गई थी, उसके हम मेंबर थे, और वो कमेटी ने 1.5-2 महीने अपनी जांच करके पूरा लैंड पर जा करके और पूरा जो फील्ड में है, चाहे वो मस्जिदें हों या कोई भी हों, उन सब की अच्छे से पेपर देख करके और पूरे लैंड पर जा करके जांच करके एक रिपोर्ट दी थी। और उसके अंदर खाली सिर्फ उन्हीं की जांच करके नहीं दी, बल्कि उसमें एक दिल्ली के जो 562 कब्रिस्तान हैं जो कब्ज़ा कर लिए गए हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसीज़ के थ्रू हों या माफिया के ज़रिए हों या भू माफियाओं के ज़रिए हों, उन सब की एक लिस्ट उसके अंदर खसर नंबर के साथ दी। और उसमें ये डिमांड भी की गई कि गवर्नमेंट पहले उनको खाली कराकर इस कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको वो हैंड ओवर की जाए। तो ऐसा नहीं है, कमीशन के थ्रू काम होते हैं, और आप जितने जागरूक होंगे, कोई भी कमीशन देखिए तब काम करेगा जब वो आपके अंदर आवाम जागरूक होगी। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जैसे ये प्रोग्राम किए गए हैं, ये एक जागरूकता ही के ही प्रोग्राम है, बेदारी मुहिम के प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इससे एक तो लोगों के अंदर, आवाम के अंदर जागरूकता आती है, और एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों को मिलता है कि हाँ, कमीशन के क्या कारगुजारियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक हम बात बताएं, अभी परसों भी चेयरमैन जाकिर खान साहब का एक बयान छपा है, अखबार हम पढ़ रहे थे। तो एक पुराना एक प्रोजेक्ट है कि हर विधानसभा के अंदर एक हेल्प डेस्क, माइनॉरिटी हेल्प डेस्क का कायम की जाए वो। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव बयान था कि वो कायम करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हर विधानसभा के अंदर माइनॉरिटीज़ की हेल्प डेस्क बन गई तो ये एक बड़ा काम होगा। इससे ये है कि माइनॉरिटीज़ को हर विधानसभा के अंदर एक ऐसी, जैसे बहुत सारे काम हैं, CA NRC के अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन के काम सामने आएंगी परेशानियाँ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या दूसरे वोटर ID कार्ड्स हैं, उसमें नाम सही नहीं है, करेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो करेक्शंस करने के लिए दूसरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं, उन स्कॉलरशिप्स को देने के लिए ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके अंदर वो हेल्प डेस्क एक बहुत बड़ी मददगार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो लोगों में जागरूकता के लिए घर घर जाने की कोशिश कर रही है या मोहल्ले में जाने की कोशिश कर रही है? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं द्वारका विधानसभा से रुखसाना खातून और एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हूँ और पहले भी रह चुकी हूँ। एक्चुअली क्या है सर कि यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम ये है लिटरेसी की। हमें अपने राइट्स ही नहीं पता कि हम क्या लाभ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। और घर घर जाने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अवेयर तो तभी हो सकता है ना इंसान, जब जाए और अपनी समस्या को सुने और उसको सुलझाए। तो इसलिए जाने की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए
कि हम किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि सरकारी महकमे जितने भी हैं, चाहे वो कमीशन हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो जी, वो शोर शराबा तो ज़्यादा करती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्रास रूट पर उसका कोई काम नज़र नहीं आता। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, कमी तो हमारे अंदर ही है। जब तक हम अपनी बात को अच्छे से प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, तो वो कैसे करेगी? ऐसा कुछ नहीं, सरकार काम कर रही है सर। रुखसाना जी, आप ये तो बताएं कि ये जो अभी इतनी सारी समस्याएं आपकी इसी जो आज की मीटिंग हुई है जी, उसी में रखी गई है जी। मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो लोग अभी इनकी जो प्रॉब्लम है, ये आपके कमीशन से कैसे लाभ ले सकते हैं? सर, अभी हमारे चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें बताया कि जो भी समस्याएं उन्होंने अच्छे से थॉरली सुनी और वो खुद जो है पूरी समस्याएं हमने लिख के दी हैं उनको, तो वो वहाँ सरकार तक पहुँचाएंगे और इसके इस तरीके से सोल्यूशन निकल जाएगा सर। बहुत आसान समझती हैं आप? जी नहीं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा सर। जागरूकता अभियान इसलिए चलाया। आज एक कार्यक्रम हुआ है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, जो एक जागरूकता अभियान के नाम पर उन्होंने शुरू किया है और आप इस कमीशन के मेंबर भी हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि जागरूकता पैदा करी जाए और किन लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की बात कही जा रही है? जी देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक इदारा है दिल्ली सरकार का। एक आयोग जैसे महिला आयोग होता है और SC ST OBC आयोग होता है, इस तरीके से एक अल्पसंख्यक आयोग है। आयोग का कार्य यही है कि वो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लाभ, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा का जिम्मा है अल्पसंख्यक आयोग को। अल्पसंख्यक आयोग सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।